प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। आज यूनिट 7 का पहला वीडियो है ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लेंगे तो आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड होंगे वह की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो यूनिवर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आने वाले समय में इस पे हर क्लास के वीडियो प्रैक्टिकल से संबंधित सारी चीज़ें अपलोड की जाएंगी और मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों ने जो चैनल को देख रहे हैं, जिनके काम की चीज़ें आ रही हैं यूट्यूब पर, वे सभी इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकटाड का पूर्ण रूप है, इसका पूरा नाम क्या है? तो वैसे तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लिया करें, चारों को वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करें और सही आंसर को गैस करने का प्रयास किया करें ताकि ये पता चल सके कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो गए। और जितने क्वेश्चन सही हो जाए करें, आप वीडियो के मैसेज में आप डिस्क्रिप्शन में लिख के भेज दिया करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं हर मैसेज को देखता हूँ। तो इसका पहले का जो सही आंसर है वह डी आंसर सही है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये याद करने वाला फैक्चुअल प्रश्न है। अगले प्रश्न पाते हैं। ओपेक निम्न में से किसके निर्यात से संबंधित संगठन है? तो ओपेक जो संगठन है वह पूरी तरह से पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, पेट्रोलियम के निर्यात से संबंधित है। ये सारे के सारे जो देश हैं जहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है, वे विदेशों को पेट्रोल बेचते हैं। तो सारे देशों ने मिलकर के एक संगठन बना लिया है जिसका नाम है ओपेक। ये संगठन इसके दरों के विषय में कि तेल महंगा कब होगा, तेल सस्ता कब होगा, किसको तेल देना है, किसको तेल नहीं देना है, इस तरह का एक संगठन काम कर रहा है वर्ल्ड में। तो उसका नाम है ओपेक, पेट्रोलियम पदार्थों को जो निर्यात करता है। हमारा देश भी पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात करने वाले देश जैसे कि सऊदी अरब वगैरह देश है, सीरिया, इन देशों से पेट्रोल खरीदता है। तो ये ओपेक जो संगठन है वे इसी के निर्यात को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो तीसरे का जो सही आंसर है वह है यातायात एवं संचार माध्यम को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 28 है। इसका डी विकल्प या दा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। ओपेक संगठन का सदस्य देश है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान है क्या नहीं है? मिस्र अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र पर देश है जो कि भूमध्य सागर के दक्षिण में है। इजराइल या ईरान? तो 5 का जो सही आंसर है वह ईरान है। ईरान इसका सदस्य देश है जबकि इजराइल, मिस्र और पाकिस्तान इसके सदस्य देश नहीं है। क्योंकि ईरान में मैंने अभी आपको बताया ओपेक ऐसा संगठन है जो तेल निर्यात से संबंधित है और ये उक्त 3 जो हैं, पाकिस्तान, मिस्र, इजराइल, इन तीनों में तेल का उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो ये इसके सदस्य हो ही नहीं सकते। भारत भी इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? पहला विकल्प है इसमें वेनेजुएला, लीबिया, श्रीलंका या अल्जीरिया। तो छठे का जो सही आंसर है वह श्रीलंका सा आंसर सही है। क्योंकि वेनेजुएला, लीबिया और अल्जीरिया 3 देश ये ऐसे हैं जहां पर पेट्रोलियम उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है, जबकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता। तो इसका सही विकल्प सा यानी कि सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु गठित संगठन है? 7 का सही आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है भर्ती परीक्षाओं में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु गठित जो संगठन है वह WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है। निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका सह सदस्य है? तो 8 का सही है ए
सप्टा या SAPTA। अगला क्वेश्चन है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नमी का सही आंसर है वियना। और ये वियना जो क्वेश्चन का आंसर है, ये ओपेक का मुख्यालय बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो 10 का सही आंसर है चीन। चीन इसका सदस्य देश नहीं है, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और जापान ये देश इसके सदस्य देश हैं। मैं आपको बता दूं कि G8 ज़्यादातर यूरोप के देशों का ही एक संगठन है, जिसमें 8 देश सदस्य हैं, जिसमें चीन, भारत देश सदस्य नहीं है। आगे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता है? तो 11 का सही आंसर है आपका कनाडा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो सबसे ज़्यादा व्यापार होने वाला जो देश है वो कनाडा है। और आपने विश्व का मैप देखा ही है, जिसमें उत्तरी अमेरिका कुछ इस तरह से इसका मैप है। उत्तरी अमेरिका का ये मैप है और इसमें ऊपर का जो क्षेत्र है ये वाला, ये कनाडा का है, और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो USA का है, यानी अमेरिका का है। तो ये आपस में देश स्थलखंड से भी मिले हुए हैं और जलीय सीमा से भी मिले हुए हैं, और दोनों ही विकसित देश हैं। तो इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है वो USA का सर्वाधिक व्यापार है। आगे क्वेश्चन है मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक निर्यात करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। 12 का आप चारों विकल्प पढ़ सकते हैं, मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। 12 का सही आंसर है फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। अगला क्वेश्चन है 13वां, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो 13 का जो सही आंसर है वह है समुद्र तथा वायु द्वारा। सड़कों से व्यापार इसलिए नहीं हो पाता भारत का, क्योंकि जब भारत में हम उत्तर की बात करेंगे, जहाँ पर भारत में जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, पूरे क्षेत्र में फैला हुआ हिमालय पर्वत है। तो हम किसी भी कंडीशन में इधर तो जा ही नहीं सकते, पर्वत को पार करके हम कैसे विदेशी व्यापार करेंगे? कुछ दर्रे हैं जहाँ से हम, जैसे नाथुला, जलेपला जो दर्रे हैं, यहाँ से हम विदेशी व्यापार कर पाते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कर पाते। तो हमारा ऐसा नहीं कि होता नहीं है व्यापार, सड़कों से भी व्यापार होता है, लेकिन समुद्री रास्तों से और वायु के रास्ते से ज़्यादा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस देश के साथ भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक है? 14 का जो सही आंसर है, 14 का ये सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। इससे पहले मैं आपको इसमें बता दूं, एक क्वेश्चन इसको दोबारा देख लेते हैं। चीन भी भारत के साथ खूब अच्छे खासा व्यापार करता है, लेकिन इसमें लिख रहा है वर्तमान में किस देश के साथ भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार पे चीन भारत के साथ रहता है। बेशक इसकी हमारी पड़ती नहीं है, क्योंकि इसकी विस्तारवादी नीति है और भारत की विस्तारवादी नीति नहीं है। तो लेकिन अभी हाल के वर्षों में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेशी व्यापार के मामले में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ों का आयात यहाँ से करने लगा है भारत, तो इसलिए चीन को पछाड़ करके संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर पहुँच गया है। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य से नहीं है? तो 15 का जो सही आंसर है वह है ईरान, अजरबैजान, बेलारूस। तो WTO का सदस्य देश नहीं है, तो ये तो सब सदस्य देश हैं, तो इसका मतलब विकल्प डी ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। वैसे इनमें से कोई नहीं, ऐसा विकल्प सही होने के चांस कम रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया, तो इनमें ये तो सभी सदस्य देश हैं। आगे बात करते हैं, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो 16 का सही आंसर है आपका श्रीलंका से। वैसे चीन भी चाय के उत्पादन में अच्छी खासी मात्रा में चाय उत्पादन करता है और विश्व में इसमें पहला स्थान चीन का है, लेकिन भारत की प्रतिस्पर्धा चीन के साथ नहीं है। ये तो पहले नंबर पर है ही, भारत दूसरे नंबर पर है, और भारत की चाय का जो प्रतिस्पर्धा हो रही है वह श्रीलंका की चाय से हो रही है। यहाँ पर भी चाय उत्पादन में श्रीलंका अच्छी खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है विश्व में।
वैसे श्रीलंका एक छोटा सा देश है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का खूब उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ की चाय भारत में आयात होती है, यानी श्रीलंका निर्यात करता है। और भारत में जो उगने वाली चाय है उसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा श्रीलंकाई चाय से हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है? 17 का सही आंसर है बांग्लादेश। ये सही है। बांग्लादेश को एक बात और बता दूं मैं यहाँ भारत बांग्लादेश से कच्चा माल ज़्यादा खरीद करके अपने यहाँ पका करके और बांग्लादेश को बेचता भी है। लेकिन यहाँ पर कोयले के मामले में बांग्लादेश को भारत इसलिए भी कोयला निर्यात करता है क्योंकि सबसे पड़ोसी जो देश है वह बांग्लादेश ही है हमारा। और हमारा पड़ोसी ज़्यादा होने के कारण जैसे पाकिस्तान है उसी तरह बांग्लादेश भी है, तो आसानी के साथ वहाँ पर कोयला को पहुँचाया जा सकता है। अगर उसी कोयले को अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका पहुँचाएंगे तो बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा और आने जाने में समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति इफ्ता का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 18 का सही आंसर जेनेवा है। ये विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी EFTA का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा है, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति। अगला क्वेश्चन है, इफ्ता का सदस्य देश है? 19 का सही आंसर है आपका स्विट्जरलैंड भी है, नॉर्वे भी है और आइसलैंड भी है, तो ये सभी है। इसका मतलब विकल्प डी सही है। 20वां नंबर है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। इसका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 21वां ओपेक का सदस्य देश है? तो 21 का सही आंसर क्या है? आपको पता ही है, नाइजीरिया भी है, वेनेजुएला है और कतर भी है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो गया। 22वां देखते हैं, गेट लागू हुआ। 22 का जो सही आंसर है, गेट लागू हुआ 1948 में लागू हुआ है, तो जनवरी में हुआ था। ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, गेट का मुख्य उद्देश्य था? गेट का मुख्य उद्देश्य था। 23 का सही क्या है देख लेते हैं इसका। पहला है विश्व संसाधनों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना, सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी कार्य करना। तो इसके ये सारे कार्य सही हैं। इसका मतलब विकल्प डी सही हो गया। 24वां है, अंकटाट की स्थापना कब हुई? तो 24 का सही आंसर है 1964। ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, डंकल प्रस्ताव रखा गया था? डंकल प्रस्ताव 1991 में रखा गया है, तो दो विकल्प इसमें 1991 के हैं और इसका सही विकल्प 7 दिसंबर में रखा गया था। तो दिसंबर 1991 वाला डंकल प्रस्ताव बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का वीडियो तो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। बेल आइकन है बराबर में, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल पे बहुत सारी अन्य वीडियो भी अपलोड की जाएंगी जिसमें थ्योरिकल भी होंगे। और जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो 5th सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे अब, तो 5th सेमेस्टर की और 2nd सेमेस्टर की भी वीडियोस पर अपलोड की जाएंगे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आप इस चैनल, और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है आप पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं। ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। तो चलिए शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।